तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे शाहजहां की। देखिए, आज शाहजहां से अगर हम बात करेंगे तो हम ये बात करेंगे कि किस तरीके से जहांगीर के जो चार पुत्र थे उनमें से शाहजहां ने किस तरीके से अपने आप को बहुत एबल साबित किया। एक वॉर ऑफ सक्सेशन हुई। उसके बाद हम बात करेंगे शाहजहां के रूल के बारे में कि उनका रूल कैसा था, उनकी डेक्कन पॉलिसी कैसी थी, और जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उसके बाद एक और वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ उनके चार पुत्रों के बीच में, और किस तरीके से औरंगजेब उस चीज़ को जीत कर आगे आए। तो देखिए, अब आप इस बिल्डिंग को तो बच्चा बच्चा जानता है भारत का। हम जब से हम बड़े हो रहे हैं तब से हम देख रहे हैं कि भाई 7 अजूबे हैं दुनिया में, उनमें से एक अजूबा है ताजमहल, और ये भी पता है कि उसको बनवाया किसने था। शाहजहां ने बनवाया था। तो शाहजहां का जो रूल था वो 1627 से 1658 के बीच में रहा। अब एक छोटी सी करेक्शन है, मेरी पिछली वीडियो में मेरे दिमाग से स्किप हो गया था और मैंने ये बता दिया था कि जहांगीर के 2 पुत्र थे। नहीं, जहांगीर के 4 पुत्र थे एक्चुअली में। मुझे 2 के नाम याद नहीं आ रहे थे उस समय। खुसरो, परवेज, खुर्रम और शहरयार। खुसरो तो देखिए वो हैं जिन्होंने जब जहांगीर को जब अकबर से पूरा भारत का रूल मिला, मुगल शासन मिला, तो खुसरो ने उनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया था। और जहांगीर ने अगर आपको याद हो कि जो सिख गुरु थे अर्जन देव, उनको इसलिए मरवाया था क्योंकि उन्होंने खुसरो को पनाह दी थी लाहौर में। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे, खुसरो का तो देखिए काम तमाम हो चुका था। इसके अलावा परवेज, खुर्रम और शहरयार थे। तो ये जो खुर्रम साहब थे ना, यही हमारे शाहजहां है। अब इनकी माता जी जो थी वो एक राजपूत प्रिंसेस थी, जगत गोसाई, और इनका जन्म हुआ था 1592 में लाहौर में। इनको देखिए, जैसा कि हर पिता एक चाहता है, इनको भी बहुत अच्छी एजुकेशन, मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई थी। और जहांगीर इनको जानबूझ के, क्योंकि उन्होंने शायद उनके दिमाग में ऐसा था कि इनको जो है शासन इनको पास ऑन करेंगे, इनको अलग अलग मिलिट्री एक्सपीडिशंस पे लेके जाते थे। इनको साउथ का उन्होंने एक गवर्नर ही बनाया, साउथ मतलब डेक्कन का। तो ताकि वो अपने आप को उस इलाके से फेमस, अपने आप को जो है आप ही समझ सकते हैं, अपने आप को वो इस एरिया को समझ सकें कि भाई प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि हमने देखा अकबर इतने एबल रूलर थे तो भी वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाए। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो अकबर यहाँ पे कहीं खानदेश नाम की जगह है, अकबर यहीं तक आ पाए थे। और जहांगीर भी इसके आगे कुछ बढ़ नहीं पाए, क्योंकि जहांगीर ने कुछ नहीं किया अपने शासन में। जो अकबर देके गए थे सिर्फ उसको सुजो के रखा। तो अब इनके सामने एक एक मेन प्रॉब्लम थी कि भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एक तो मेवाड़ की। यहाँ पे मेवाड़ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी जहांगीर के टाइम पे। दूसरी कि डेक्कन में जो है मुगल्स का इस समय जो एक एक्सपेंशन था वो नहीं हो पा रहा था। और इन दोनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन किसने निकाला? शाहजहां ने निकाला। मेवाड़ की प्रॉब्लम का सोल्यूशन शाहजहां ने निकाला इस तरीके से कि जो वहाँ के जो रानास थे उनको समझाया बुझाया और ये बोला कि भाई आप लोग हमारी मनसब को एक्सेप्ट कर लीजिए, और आपको हमारी कोर्ट में आने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बस अपनी जो है मनसब, जो आपकी मनसब मतलब जो आपकी जो आपको आर्मी मेंटेन करनी है उतनी मेंटेन करिए, आप हमारे आपको मुगल कोर्ट में आने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने मेवाड़ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था। और रानास भी वीक हो चुके थे बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बाद। दूसरी ये चीज़ थी कि जब तक शाहजहां डेक्कन पहुंचे और उनके रूल उनको एक्सपैंड करने की बारी आई, तो वहाँ पे सबसे बड़ा एक जो एक इनकी एक्सपेंशन में एक जो एक पत्थर था, या हम कांटा कह सकते हैं, मालिक अंबर का। अब मालिक अंबर के बारे में मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया था जहांगीर के समय। मालिक अंबर कौन थे? मालिक अंबर इनकी स्टार्टिंग इस तरीके से हुई थी कि मालिक अंबर एक स्लेव थे जो इनको इथोपिया से लाया गया था। अहमदनगर में जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके यहाँ स्लेव थे, और धीरे धीरे वहीं पे ग्रो करते करते खुद ये प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे वहाँ पे। और मेन एक्चुअली में एक डिफेक्टो रूलर बन चुके थे। एक किसी को बैठा रखा था नाम के लिए, निजाम शाही के एक रूलर को, लेकिन चला ये रहे थे। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जहांगीर को आगे बढ़ने नहीं दिया। लेकिन जब तक शाहजहां का टाइम आया तब तक इनकी हो गई मृत्यु, और इनके आगे के जो सक्सेसर थे वो इतने ज़्यादा समझदार नहीं थे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो इतने हाई मोरल के लोग नहीं थे। तो अब जब जहांगीर ने ये देखा कि भाई मेरा लड़का तो इतना समझदार है, मेवाड़ को भी सबड्यू कर दिया और इसने जो है डेक्कन में भी एक्सपेंशन कर रहा है, तो इस खुशी में उन्होंने इनको नाम दिया था शाहजहां का। अब एक कहानी आपको मैं बताता हूँ। देखिए, कहानी यहाँ लिखना बहुत टफ होता है इसलिए समझा देता हूँ। लमसम 1621 या 1622 के आसपास खुर्रम यानी शाहजहां ने रिवोल्ट किया जहांगीर के अगेंस्ट। क्यों किया? क्योंकि जहांगीर पूरी तरीके से जो है वो नूरजहां जो इनकी वाइफ थी उनके चंगुल में थे। नूरजहां ने क्या किया था, एक ग्रुप बना रखा था जिसे वो जुनता कहती थी। अब ये ग्रुप मिलकर जहांगीर को ड्राइव करता था। तो शाहजहां को ये डर था कि भाई कहीं नूरजहां जो है वो, कहीं ये जो शहरयार है इसको ना बना दे,
जो चौथा बेटा है, और उन्होंने बनाने की कोशिश भी की थी। तो इन्होंने रिवोल्ट किया, लेकिन जहांगीर ने नूरजहान की हेल्प से इनको सप्रेस कर दिया और इनको बंदी बना लिया, शाहजहां को, अपने बेटे को। जब लेकिन थोड़ा बहुत टाइम बीता, लमसम 1626 के आसपास शाहजहां ने इनसे माफी माफी मांगी। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन इसकी एवज में तुम्हारे जो दो लड़के तुम्हें मेरे यहाँ रखने पड़ेंगे अपने। ठीक है। वो दो लड़के इन्होंने अपने जो छोड़े शाहजहां ने, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक थे दारा शिको, ठीक है, एक तो दारा शिको और दूसरा था औरंगजेब। तो देखिए, ये दो लड़के इन्होंने छोड़ दिए इनके यहाँ कि भाई ठीक है, आपको मेरे पुत्र एज अ कोलेटरल चाहिए तो ठीक है, ये रख लीजिए। लेकिन जहांगीर की डेथ हो गई। अब जैसे ही जहांगीर की डेथ हुई, प्रिंस खुर्रम जो है, एक थोड़ी बहुत लड़ाई हुई और प्रिंस खुर्रम यानी शाहजहां ने अपने आप को वहाँ का मुगल शासन का राजा घोषित कर दिया, अपने आप को शासक घोषित कर दिया। और जैसे ही जहांगीर मरे तो नूरजहान का भी किस्सा खत्म। इन्होंने कहा कि भैया नूरजहान, ऐसा हो गया अम्मी जी, बहुत हो गया तुम्हारा, तुम अब जाओ। तो इनको पेंशन देकर रिटायर कर दिया और इनका जुनता भी डिसबैंड हो गया था। अब देखिए, डेक्कन की बात करते हैं, डेक्कन के बारे में पढ़ेंगे भी आने वाली स्लाइड्स में। यहाँ पे कहीं खानदेश है, यहाँ पे वो लोग अकबर के टाइम से लोग यहीं आके अटके हुए थे। लेकिन धीरे 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 सबसे पहले शाहजहां ने अहमदनगर को जीता, और फिर बीजापुर और गोलकोंडा, जो अब तक एंजॉय कर रहे थे, वो कह रहे थे जब तुम ये नहीं जीत पाओ तो हमें क्या जीतोगे। लेकिन जब अहमदनगर खत्म हो गया ना, जब इसको जीत लिया, निजाम शाही लमसम आप देखेंगे तो 1633 में खत्म हुई थी। तो इनको लगा कि भाई अब तो हमें हमें भी मानना पड़ेगा। तो अपन इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, शाहजहां भाई साहब, हम आपको अपना राजा मान लेते हैं, हम अपनी आपकी सुजेनिटी को मान लेते हैं, और हमें रूल करने दो आपकी छत्र छाया के अंडर। यही हुआ। अब देखिए, कुछ तो बवाल जो है शाहजहां के टाइम पे पहले से चल रहे थे, जो जहांगीर ने उनको विरासत में दे दिए थे। अब इनको उनको भी झेलना था। क्यों? हमें पता है कि गुरु अर्जन देव को जहांगीर ने मरवा दिया था, खुसरो को अपनी ब्लेसिंग देने के लिए लाहौर में। तो अब गुरु अर्जन देव के जो पुत्र थे, गुरु हरगोविंद, वो भी चिढ़े हुए थे कि भाई इनके पिताजी को जो इन्होंने मरवाया था। तो वो एक डेडिकेटेड एनिमी बन चुके थे मुगल शासन के। उनको ये था कि बस किसी तरीके से मुगल से लड़ना और इनको मारना है। तो वो सिखों को जो है वो गाइड करते थे कि भाई आर्म्स उठाओ और लड़ाई लड़ो। तो एक एक लड़ाई तो ये। दूसरी चीज ये है कि जहांगीर के समय ही पुर्तगीज भारत में आ चुके थे। तो अभी हम आने वाली हमारी जो वीडियोस चलेंगी, हम मॉडर्न हिस्ट्री पे पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि भारत में कई यूरोपियन जो है कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव आए। सबसे पहले उसमें पोर्तुगीज थे, उसके बाद आप देखेंगे तो डच भी आए, फिर डैनिश आए, उसके बाद इंग्लिश आए यानी ब्रिटेन आया, उसके बाद फ्रेंच आए। तो सबसे पहले पुर्तगीज थे, ये लमसम 1600 से पहले ही आ चुके थे भारत में। और इन्होंने धीरे धीरे अपने आप को जो है, अगर मान लीजिए ये भारत का पेनिनसुला की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको गोवा के आसपास अपने आप को इन्होंने धीरे धीरे सेटल करना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे ये यहाँ से फैलते फैलते फैलते, अगर आप, ये यहाँ हुगली यानी बंगाल तक पहुंच गए। लेकिन एक प्रॉब्लम थी पुर्तगीज के साथ में। देखिए, इनकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी ना, वो बहुत गलत थी। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जहां आओ ना देखा ताओ कन्वर्जेंस, फोर्स्ड कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस भी नहीं, फोर्स कन्वर्जेंस करना शुरू कर दिया था। जब ये बात शाहजहां को पता लगी कि अरे भाई ये क्या कर रहे हैं, ये तो फोर्स कन्वर्जन कर रहे हैं। और शाहजहां थे भाई मुस्लिम, इस्लाम धर्म में जो है ये कहा जाता है कि भाई आपको इस्लाम का प्रचार प्रसार करना है, लेकिन इनके ही शासन में कुछ और हो रहा है, बल्कि जो मुस्लिम थे भी उनको भी क्रिश्चियनिटी में एक्सेप्ट कराया जा रहा था। तो शाहजहां को ये बात नहीं पची, तो उन्होंने क्या किया कि 1631 में कासिम खान जो उनके वॉइसरॉय थे बंगाल के, उनको बोला भाई इनको लात मारो। पुर्तगीज ने थोड़ा बहुत उनको रेजिस्ट भी किया, लेकिन अल्टीमेटली वो हार गए और अल्टीमेटली हुगली उनको छोड़ना पड़ा। तो एक लफड़ा सिखों का हो गया, दूसरा पुर्तगीज से लड़ रहे थे। उसके बाद आती है डेक्कन पॉलिसी। डेक्कन पॉलिसी मैंने आपको अभी समझा ही दी थी कि भाई मुगल जो है अभी तक खानदेश तक आ पाए थे, और अहमदनगर के पास जो था, जहांगीर ने कोशिश की थी अहमदनगर को कंट्रोल करने की, लेकिन मालिक अंबर ने उसको रोक दिया था। और बीजापुर और गोलकोंडा तो सोच रहे थे कि भाई हम तो जब तक अहमदनगर नहीं जीत पाओगे तो हमारा क्या बिगाड़ लोगे। लेकिन ऐसा हो ना सका, शाहजहां ने उस चीज को, पूरी चीज को बदल दिया। शाहजहां ने सबसे पहले तो क्या किया, निजाम शाही को खत्म किया। अब अच्छा, मैंने आपको, जब मैं आपको बहमनी किंगडम बता रहा था, मैंने आपको 5 शाहीज के बारे में बताया था। ये वही 5 शाहीज जो यहाँ इन 5 एरियो में बसी थी। तो अहमदनगर में निजाम शाही थी। तो निजाम शाही 1633 में, देखिए मैंने लिखा भी पड़ा है, वो खत्म हो गई। इसके बाद बीजापुर और गोलकोंडा ने भी कह दिया कि भाई ठीक है, अब हम आपकी सुजेनिटी को मानते हैं। और इस तरीके से जो एक अकबर का सपना था कि भाई डेक्कन में जो मेजर पावर्स है उनको मैं अपने कंट्रोल में करूं, उसको साकार किसने किया? उसको साकार किया शाहजहां ने। ठीक है। देखिए, अब गायब हो गया ना अहमदनगर, अहमदनगर गायब हो गया, वो मुगल शासन में आ गया। और
ये दोनों अभी एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन ये किसकी सुजैनिटी में थे? मुगल शासन के ही सुजैनिटी में काम कर रहे थे। लेकिन एक यहाँ पे धीरे धीरे आप देखेंगे तो मराठा एम्पायर ने अपने आप को जो है ग्रो करना शुरू कर दिया था। उन्होंने ये बॉर्डर पकड़ा, कोंकण वाला रीजन, और यहाँ उन्होंने खुद को ग्रो करना शुरू किया था। और ये एक्चुअली में खुद को रिप्रेजेंट करते थे ऐसा हिंदुओं के रक्षक की तरह इन्होंने खुद को रिप्रेजेंट किया। इनको मुगल से प्रॉब्लम थी। आप देखेंगे जो शिवाजी के जो पिता थी, शाहूजी भोसले, उन्होंने यहाँ पे अपना शासन किया करना शुरू कर दिया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे मराठास के बारे में भी, हम पढ़ेंगे जब हम ये थोड़ी सी और एक दो वीडियोस और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए मराठास जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है मिडीवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के बीच में। यहाँ हम अभी उनको मिडीवल में देख रहे हैं, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम एंग्लो मराठा वॉर्स के बारे में पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा कि भाई देखो इनकी भी इंपॉर्टेंस है। तो ये ऐसे कनेक्टर एक्ट करते हैं मिडीवल और मॉडर्न के बीच में। अब देखिए जैसा कि हर बार होता है, आप देखिए कोई भी शासन हो भारत के इतिहास में जो इस्लाम धर्म को फॉलो करते होंगे, आपको नजर आएगा कि भाई वो अपना जो सक्सेसर था वो डिक्लेयर नहीं करते थे। हिंट बहुत लोग देते थे लेकिन डिक्लेयर नहीं करते थे। तो अल्टीमेटली क्या होता था, एक वॉर होती थी सक्सेशन की। शाहजहां भी लड़के जीते थे, अब इनके साथ भी ये होगा। इनके 4 पुत्र थे। एक थे दारा शिकोह जो गवर्नर थे पंजाब के, इसको याद कर लिएगा, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे थे मुराद गुजरात औरंगजेब, और उसके बाद थे औरंगजेब थे डेक्कन के और शूजा बंगाल के। तो 4 पुत्रों के, दारा पंजाब के, मुराद गुजरात के, औरंगजेब डेक्कन के और शूजा बंगाल के। शाहजहां ने इंडिकेशन तो दिए थे कि वो दारा शिकोह को बनाएंगे, लेकिन बाकी के 3 शान थोड़ी बैठने वाले थे। तो अल्टीमेटली जैसे ही शाहजहां की तबीयत थोड़ी बहुत भी खराब हुई, एक बैटल ऑफ समूहगढ़ हुई। अब समूहगढ़ जो है 16 किलोमीटर दूर है, एक जगह है आगरा से। वहां एक बैटल हुई जहां पे इन दो भाइयों ने मिलके, औरंगजेब और शुजा ने मिलके किसको हराया? दारा को हरा दिया। और प्रैक्टिकली यहाँ पे ही डिसाइड हो गया था कि अब राजा कौन बनेगा। तो और उसी समय औरंगजेब ने खुद को जो है राजा घोषित कर दिया, या मुगल शासक घोषित कर दिया, और अपने आप को नाम दिया आलमगीर का। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि किस मुगल शासक का नाम जो टाइटल था वो आलमगीर था, तो आप क्या लिखेंगे? औरंगजेब। इसका मतलब होता है कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन लड़ाई चलती रही। इसी के बाद अब देखिए औरंगजेब ने तो खुद को राजा घोषित कर दिया या शासक घोषित कर दिया, लेकिन ये जो भाई जिसने हेल्प की थी औरंगजेब की, वो कह रहे ये कैसा धोखा, गजब बेइज्जती है, ना ना ना। तो इनके बीच में लड़ाई हुई फिर इन द बैटल ऑफ खजवा इलाहाबाद के आसपास। फिर औरंगजेब ने इसको यहाँ हरा दिया, ये भी ठीक थी। लेकिन ये जो दारा शिकोह भाई साहब हारे हुए थे ना, ये एकदम दिल में जो है एक दर्द लेके घूम रहे थे कि भाई मैं हार कैसे गया, और मैं तो, मेरे पे तो पिताजी का पूरा भरोसा था। तो इन्होंने फिर एक लड़ाई लड़ी, बैटल ऑफ देवरई। देवरई एक्चुअली में एक जगह है अजमेर के आसपास। वहां पे लड़ी इन्होंने लड़ाई औरंगजेब के खिलाफ, हार गए। वहां से अफगानिस्तान भाग गए। औरंगजेब ने इनको पकड़ लिया और फिर इनका गला कटवा दिया, इनको मरवा दिया। और औरंगजेब ने इस बैटल के बाद फिर को खुद को फिर से जो है एक जो है अपने आप को जो है सुल्तान, या फिर आप कहेंगे शासक घोषित किया, मुगल शासक मेन। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि कौन से मुगल शासक ने अपनी ताजपोशी को 2 बार किया था, तो आप कहेंगे औरंगजेब ने। एक बार तो इन्होंने किया बैटल ऑफ समूहगढ़ के बाद, और दूसरा किया बैटल ऑफ देवरई के बाद। अब औरंगजेब भाई किंग तो बन चुके थे, वो आए दौड़ते हुए आगरा फोर्ट में, उसे शाहजहां को पकड़ा, कहा इसको कैद में डालो। ये बुढ़ऊ ने बहुत तंग किया हुआ है। इनको कैद में डाला और नजरबंद कर दिया। और उनकी उस समय जब, क्योंकि देखिए शाहजहां मरने के कगार में था, उनकी उनकी टांगे कब्र में लटकी हुई थी। तो उनकी जो बेटी थी जहां आरा, वो उनकी देखभाल कर रही थी। और इनकी मृत्यु हो गई 1666 सी में। और इनको जो है कहा गया कि भैया ठीक है, इनको इनकी वाइफ जो थी, कौन सी, मुमताज महल, जो इनके अगर आप देखेंगे नूरजहां के भाई की बेटी थी। मैंने आपको बताया जहांगीर वाली वीडियो में, नूरजहां के भाई की बेटी से इनकी शादी हुई थी। तो उनकी ग्रेव के पास में इनको ताजमहल में ही दफना दिया गया। अब बात करते हैं इनके कंट्रीब्यूशन की शाहजहां की। देखिए शाहजहां की जो एज था, जो उनका जो रेन था, उसको गोल्डन एज कहा जाता है। उसका जो मेन कारण है ना, वो कारण शाहजहां नहीं, एक्चुअली में वो अकबर है। क्योंकि अकबर की जो पॉलिसीज थी वो इतनी अच्छी थी कि उसका रिजल्ट शाहजहां ने देखा कि प्रॉस्पेरिटी आ चुकी थी शाहजहां के टाइम तक मुगलों में। क्योंकि अकबर तक जो बिल्डिंगें बन रही थी वो रेड सैंडस्टोन से बन रही थी, लेकिन आप देखेंगे जहांगीर और शाहजहां के टाइम की जो बिल्डिंग है उसमें बहुत हाथ खोल के पैसा खर्च किया गया है। हीरे जवाहरात, इवन आप देखेंगे मार्बल्स की बिल्डिंग्स बन रही थी। तो इनमें
इतना पैसा लगाया गया और यही इनके डाउनफॉल का कारण ही बना, क्योंकि इतना पैसा खर्च हो गया कि ट्रेजरीज खत्म हो चुकी थी। ठीक है, तो बहरहाल देखिए कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, हम सबको पता है। इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1631 ई में, और खत्म कब हुआ, ये 22 साल बाद। इसका डिजाइन देखिए, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट, अगर एग्जामिनर को पेपर डिफिकल्ट करना होगा तो ये पूछेगा। इसका डिजाइन किसने बनाया था, तो उस्ताद ईसा मोहम्मद हिंदी में। अब आपको याद करना है तो भाई आप उस्ताद ईसा याद कर लो, उसी से याद आ जाएगा आपको, ऑप्शन दिखेगा ही दिखेगा। और इसका जो मेन डोम है, जो बीच में आप देखते हैं ना ऐसा बना हुआ, ड्राइंग मेरी अच्छी हो गई है। ठीक है, तो जो मेन डोम है वो इस्माइल खान ने बनाया था। अब शाहजहां के टाइम पे एक चीज और बहुत ज्यादा हुई कि भाई जैसे जैसे इनका रेन था, उस समय बहुत सारे मस्जिद बनाए गए। तो उनमें से एक था मोती मस्जिद जो आगरा में है, और ये पूरे संगमरमर का बना हुआ है, व्हाइट मार्बल से बना है। उसके बाद शीश महल, मुसलमान बुर्ज वो बिल्डिंग है जहां इनको कैद किया गया था, और जिसकी खिड़की से ये ताजमहल को देखा करते थे आगरा में। उसके बाद हम सबको पता है जामा मस्जिद, रेड सैंडस्टोन से जो बनाई गई है, जो लाल किला है उसके एकदम सामने। लाल किला भी इन्होंने बनवाया था, हमें पता है। लाल किला के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको एक रंग महल नजर आएगा, दीवाने आम नजर आएगा, दीवाने खास नजर आएगा। ये सारी चीजें उन्होंने बनवाई थी। इसके अलावा शालीमार बाग, तो देखिए जनरली हम देखेंगे जितने भी मुगल्स है वो फेमस किस लिए, मॉस्क बनवाया उन्होंने, क्या बनवाया, मॉस्क बनवाए हैं। उसके बाद उन्होंने फोर्ट बनवाए हैं, और उसके बाद उन्होंने क्या बनवाया है, बाग बनवाए हैं, यानी बहुत सारे गार्डन्स बनवाए हैं। एक जो अलग काम करके गए शाहजहां, वो इन्होंने एक पीकॉक थ्रोन बनवाया था। अब उसके पीकॉक थ्रोन किसने बनाया था, बबदुल खान ने बनाया था। ये नाम आपको याद होना चाहिए, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर घुमाने के लिए आपसे ये पूछा जा सकता है। उस पर अमीर खुसरो ने एक जो है एक छोटे से कपलेट या दोहा टाइप का लिख दिया था, इफ देयर इज पैराडाइज ऑन अर्थ इट इज हियर, मतलब अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो वो यही है। और इसी पीकॉक थ्रोन को जो है नादिर शाह उठा के चल दिए थे, जब नादिर शाह जो है लूटने आए थे। कब आए थे नादिर शाह, 1739 में आए थे। महमूद शाह रंगीला थे उस समय, मुगल शासक। अकबर के देखिए, अभी जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, शाहजहां के बाद औरंगजेब आएगा, औरंगजेब के बाद तो एक झड़ी लग जाती है, एक ऐसे मुगल शासकों की जो एकदम निकम्मे थे, जिनका कोई काम ही नहीं था, और धीरे धीरे शासन खत्म भी इसी तरीके से हुआ। अच्छा, अगर शाहजहां की बात करते हैं तो शाहजहां को जो कुछ फ्रेंच ट्रैवलर्स थे जो जिन्होंने इनके बारे में पढ़ाई किया, इनके टाइम पे आए थे, वो दो ट्रैवलर्स थे मेनली, बर्नियन टेवर्नियर। ठीक है, इन्होंने डिस्क्राइब किया है शाहजहां के रूल के बारे में। इसके अलावा शाहजहां के टाइम पे जो है एक सूखा पड़ा था, उसका डिस्क्रिप्शन इटालियन ट्रैवलर मानुची और पीटर मुंडी ने दिया है। तो एग्जाम के हिसाब से आपको नाम याद रखना है, कुछ ज़्यादा डिटेल है नहीं, एकदम सीधा सीधा फैक्ट है। दो तीन बार पढ़ेंगे दिमाग में बैठ जाएगा आपके कि बर्नियन ट्रेवेनियर फ्रेंच ट्रैवलर्स थे, उन्होंने इनका शासन कैसा था उसके बारे में बताया। इसके अलावा इटालियन ट्रैवलर्स थे मानुची और पीटर मुंडी, उन्होंने बताया कि भाई इनके टाइम पे जब सूखा पड़ा था तो क्या हुआ था। ये बात हो चुकी थी आर्किटेक्चर की। अब बात करेंगे शाहजहां के टाइम में जो लिटरेरी कुछ काम हुआ उसके बारे में, क्योंकि भाई देखिए शौकी आदमी थे, तो बिल्डिंग बनवा रहे हैं तो कुछ ना कुछ इन्होंने लिखने वाले भी रखे होंगे जो लिटरेचर पे कुछ काम कर रहे होंगे। तो एक इनायत खान नाम के भाई साहब थे, उन्होंने इनकी एक नामा लिखी, शाहजहां नामा। हर कोई लिखवा रहा था, इन्होंने भी लिखवा ली, इनायत खान ने लिखी शाहजहां नामा। इसके अलावा जो इनके सबसे बड़े बेटे थे दारा शिकोह, वो बड़े स्कॉलर टाइप के आदमी थे भाई, उन्होंने भगवत गीता और जो उपनिषद थी हमारी, उनको पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, मतलब वो इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। इसके अलावा शाहजहां ने पुरानी दिल्ली, जो हमारी आज की डेट में ओल्ड दिल्ली हम जानते हैं, या दिल्ली 6 का जो एरिया है, आप देखेंगे वो शाहजहानाबाद के हिसाब से फेमस था, और उसको इन्होंने बनवाया। ठीक है, और जब कब बनवाया, जब इन्होंने अपनी कैपिटल को रिलोकेट किया आगरा से दिल्ली की तरफ। स्टार्ट हुई थी 1639 में, और जाके फिनिश कब हुई 1648 में। उसके बाद यही सीट बन गई मुगल्स की। फिर 1857 की क्रांति में जब बहादुर शाह जफर को मुगल्स जो अंग्रेज थे वो उठा कर लेकर नहीं गए रंगून तक, तब तक यही सीट रही मुगल्स की भारत में। देखिए ये है पीकॉक थ्रोन जिसकी मैं बात कर रहा था। अब इसमें बहुत सारे हीरे मोती जो है जड़े पड़े थे, इसी को नादिर शाह पूरा पूरा उठा के लेके चले गए थे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो का होता है समापन। अगर एक छोटा सा रिकैप मैं आपको करा देता हूँ। हमने आज की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने जाना शाहजहां के बारे में, जिनका असली नाम खुर्रम था, और किस तरीके से एक सक्सेशन की वॉर लड़ी जहांगीर के 4 पुत्रों के बीच में। खुसरो तो पहले ही उनको मरवा दिया था जहांगीर ने, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में रिबेलियन कर दिया था। उसके बाद जब शाहजहां या फिर खुर्रम ने अपने आप की अपनी ताजपोशी कराई, उसके बाद हमने उनकी पॉलिसीज के बारे में जाना कि
उनकी डेक्कन पॉलिसी क्या थी, उन्होंने वो काम किया जो अकबर और जहांगीर नहीं कर पाए थे। उन्होंने अहमदनगर और बीजापुर और गोलकोंडा को अपने कंट्रोल में किया। उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने कौन कौन सी बिल्डिंगें बनवाई। अगर उनकी बात करें तो मेनली आप देखेंगे तो मोती मस्जिद जो है आगरा की, उसके अलावा जामा मस्जिद, ताजमहल सबसे मेन, और लाल किला। लाल किला के अंदर भी रंग महल, दीवाने आम, दीवाने खास और पीकॉक थ्रोन। इसके बाद हमने एक चीज जो हमारी अगली वीडियो के लिए एक बेस मिला हमें, कि वॉर ऑफ सक्सेशन। शाहजहां के जो 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, शुजा और एक पुत्र और थे, उन लोगों ने आपस में एक लड़ाई लड़ी जिसमें औरंगजेब ने अपने आप को जो है किसी तरीके से वो लड़ाई लड़ाई लड़ लड़ के अपने आप को जो है एक शासक प्रूव किया, और मुगल शासन के अगले जो रूलर थे उस तरीके से वो देखे गए। तो अब हम अगली क्लास में बात करेंगे औरंगजेब के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।